अस्सलाम वालेकुम मित्रों सेलियो कैसे हो, खैरियत करता हूँ, आसूमी से होंगे। तो भाईजान पिछले दिनों हमने तलहा रिव्यूज पे एक वीडियो बनाई थी और जो कि रजब नानीवाला और तलहा रिव्यूज का है एक दोस्त की जानिब से इसको एक्सपोज किया गया था कि ये भी कोर सेलर है, इसने डकी से पैसे लिए हैं और ये वो इस तरह का सीन था और इसकी प्राइवेट पिक्चर्स वगैरह भी लीक की गई थी। तो अब तलहा रिव्यूज ने एक ना अपने चैनल पे ना एक वीडियो अपलोड कर दी है, उसमें उसने सारा कुछ बताया होगा। तो आज हम ना वो देखेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। सनम आपको जैसे कि पता होगा मेरा फेसबुक पे एक अदद पेज होता था और वो हैक हो गया और वो बाद में रिकवर नहीं हो सका। ऐसा कोई डाटा किस्म का हैकर सी ना। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी फेसबुक यूज करते हैं, अगर नहीं भी करते ना तो कम से कम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक लेके ना इस चैनल को फॉलो कर लेना। इस चैनल को फॉलो कर दो, लाइक कर दो, क्योंकि अपने पुराने पेज पे मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी और वो हैक हो गया था। अब मैंने दोबारा से एक पेज बनाया है, तो इसे अब मैंने ग्रो करना है, तो इसके लिए थोड़ा सा धक्के लगाने के लिए ना कुछ फॉलोअर चाहिए। तो काइंडली तुम अपने मोबाइल से अपने दोस्तों यारों मोहब्बतों सहेलियों के मोबाइल से ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक लेके या फेसबुक की सर्च बार में ये जो मेरा यूजर नेम है ना, इससे मेरा पेज सर्च कर सकते हो। शुक्रन। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। सारी चीजें मेरे साथ हुई क्यों, मेरी जो पर्सनल लाइफ है, इंट्रो स्किप करके हम चलते हैं वीडियो की तरफ। इस टाइम पे वो सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हैं जिनको मैंने पिछले टाइम में एक्सपोज किया था। और मेरा क्या एक्सपोज हुआ जी, मेरी पर्सनल लाइफ। अभी सारा कुछ मेरे साथ हुआ क्यों, किसने करवाया, क्यों करवाया, आओ आपको सारी स्टोरी बताता हूं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि इसके एक्सपोज होने से दो बंदे बहुत खुश थे, क्योंकि इसने उनको भी एक्सपोज किया था एक जमाने में, तो अब उनकी बारी आई थी। उसके बाद में आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब करना अनसब्सक्राइब करना मैटर नहीं करता मेरे लिए। लेकिन मेरे लिए जो चीज मैटर करती है, मेरे ऊपर एक टैग आया है, वो है स्कैमर का टैग, कि मैंने लोगों के पैसे खाए हैं। लेकिन बात शुरू यहां से नहीं हुई, जहां से शुरू हुई है हमें वहां पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें चलो जी, चलो उठो जी, उठो, चलिए हमें वहां पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे लैपटॉप पे आओ। यहाँ पे आप देखो कि मुझे एक 8 मार्च को ईमेल आती है, जहाँ पे एक कुत्ता, सॉरी मेरा ही अपना एक दोस्त, आपको नजर आ रहा होगा, नीचे लिखा है रेहान तारिक नदीम नानी वाला। भाई तो थोड़ा सा पर्सनल हो गया, बनता है भाई, क्योंकि दोस्त ना रहा। डॉन भाई है, नदीम भाई, उनका मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, सलाम वीडियो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी और मैंने इसको रिपोस्ट भी किया। ये उस वीडियो की बात कर रहा है जो मैंने रेहान तारिक पे डाली थी। वेल आई मेट वकास इन पास एंड टोल्ड हिम आई हैव नथिंग अगेंस्ट तलहा एंड डोंट वांट टू फाइट इट हिम। ओके, वुड लव टू मीट हिम। यार ये इंग्लिश ना बड़ी थतली है जैसे ये बोलता है। खैर अब यहाँ भी एक्चुअल में शायर शेर में कहना क्या चाह रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। शायर थे मैंने मिलना चाह रहा है और मेरे साथ सेटिंग बनाना चाह रहा है। सेटिंग क्यों बनाना चाह रहा है, क्योंकि नदीम डॉन भाई एक नया स्कैम मार्केट में लेके आ रहे हैं। इस तरह का स्कैम वैसे लोड तो हो रहा है, कोई आईफोन वाला चक्कर चल रहा है आजकल मार्केट में, वो अभी लोड हो रहा है, उस पे काम शाम चल रहा है। तो उसका देखो बाद में क्या बनता है, क्या ऑफर्स होती हैं। वो कोई 500 में आईफोन का चक्कर है। जब कभी टाइम मिले आओ डिनर करते, रोटी छोटी खाने हैं। तो एक्चुअल में ये चाह रहा था कि अभी ये जो आगे आईसीएल के नाम पे ट्रेडिंग और ये जो आईफोन वाली चक्करबाजी नहीं डालने वाले ना, ये उसको जो है वो उसमें मुझे शामिल कर ले। और अच्छा, एक इनका आईसीएल भी शुरू हुआ है, इन्फ्लुएंसर क्रिकेट लीग। मुझे इनकी आईसीएल से कोई मसला नहीं है, पर यार वो डोगर, वो कह रहा था कि फैसलाबाद का जो कैप्टन है या फैसलाबाद को जो रिप्रेजेंट करेगा वो डोगर होगा। जान दे यार, तो खुदा दा वास्ता साडी जान छाड़ दियो। पुज्जे दी 4 दिन जिंदगी बची है, नैन असि तुहानू बड़ा कि तुहानू बदवावां दे के तुहाडी जान कट छड़ी है। उधर ही रह लो रल लूं। अगर फैसलाबाद को किसी ने रिप्रेजेंट करना है तो फैसलाबाद को कोई इन्फ्लुएंसर होना चाहिए। वो हुकूमत की तरह सारी वजारतें अपने बंदों को ही दे दी। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। घटिया हरकत की। अब 27 मार्च को मुझे एक और अननोन यूके के नंबर से मैसेज आता है, जिसमें ये जो सारी वीडियोस अभी इंटरनेट पे सर्कुलेट कर रही हैं, जो सारी आपने देखी वो वीडियोस उस नंबर ने मुझे भेजी और नीचे लिखा हुआ बी रेडी यू। अच्छा, तलहा की जो पिक्चर्स वगैरह थी ना जो मार्केट में लीक की गई, पहले नंबर पे वो इसकी कोई मशूक नहीं थी, वो इसकी वाइफ की पिक्चर्स थी, मतलब वाइफ के साथ ही पिक्चर थी, जो इसका जो रजा दोस्त है उसकी जानिब से लीक की गई। उसने वो डाटा मेरे मोबाइल से निकाल के इंटरनेट पे लीक कर दिया। लीक क्या किया, वो मेरे ही दुश्मनों के साथ जाके बैठ गया। वही लोग जिनको ये कल तक मेरे साथ बैठ के गालियां देता था, वही लोग जिन्होंने इसको करंट लगवाया था, उठवाया था, ये वो सारी चीजें भूल के उनकी झोली में जाके बैठ गया। अब सारी अच्छा, उसको भी करंट लगे थे। पर अगर ऐसा हुआ था, पर वैसे हैरानी है कि वो उन्हीं के साथ बैठ गए जाके। चलो देखते हैं की बनता आगे। अब उसके बाद ये कहा जा रहा है कि मैंने इनको उकसाया कि आप कोर्स बनाएं, ये करें वो करें। मतलब एक के 10-12 मिलियन फॉलोअर है, दूसरे के भी 8-10 मिलियन फॉलोअर है, तीसरे के भी 14-15 मिलियन फॉलोअर है। तुसी एड्डे बच्चे तुसी रोटी ने चोची कहते हो कि मैंने आपको बनाया और आप बनकर आपने कोर्स निकाल दिया। वाह भाई वाह। और फिर तुम लोगों के अकॉर्डिंग ही कि मैंने तुम लोगों को उकसाया था और तुम लोगों ने कोर्स निकाल दिया। इस हिसाब से तड़ापा होया ना। फिर अगर तुम लोग ये क्या उकसाया हो तो अब्बा बन जाता है। चलो कोई नहीं भाई, डिप्रेशन में है, लफ्ज इधर उधर हो जाते हैं। उसके कहने का मतलब है इतना सारा कुछ होने के बाद भी अगर वो मुझे ही कुछ कह रहे हैं तो वो मुझे कुछ ना कुछ तो मानते हैं। नहीं सच्चे थे तो कोर्स बंद क्यों किया, क्योंकि उसमें कोई नॉलेज या कुछ इस तरह का वैल्यूएबल था ही नहीं है। मतलब जब बाटी यूट्यूब आगे दिखा रहा है यार, मेरी बात सुनो यार वो छोड़ो, असल मुद्दे पे आओ, उनके कोर्स पे क्या करना है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। अगर तुम वैसे एडे टेक्निकल होते तो कोर्स बंद नहीं होना। अब देखो कोर्स बेचना गलत बात नहीं है, ये मैंने पहले भी कहा था। अगर आप किसी को रियल वैल्यू दे रहे हो, नॉलेज दे रहे हो, तो लाइक इट्स नॉट रॉन्ग। आप उससे अगर कुछ चार्ज कर रहे हो, स्कूल यूनिवर्सिटियां कॉलेज पूरी दुनिया में यही निजाम चलता है, चाहे वो ऑनलाइन कोर्सेज या ऑफलाइन है, मतलब मसला नहीं है। लेकिन जो चीज आपको आती नहीं है भाई, वैसे मेरे ख्याल से कोर्स की तारीफें इसलिए कर रहा है, इसका खुद का भी एक अपना कोर्स है ना। चलो कोई नहीं बनता है, करनी पड़ती है। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं। वो मुद्दा ये है कि मैंने डकी को एक्सपोज करके उसके साथ पॉडकास्ट किया था और उससे मैंने 20 लाख रुपए लिए थे। ये सारी चीजें मैं आपको बता। जी
ये बता दें, पहले वो बदला ब्रदर वाला सीन हुआ था, उसकी दफा ये बात सामने आई थी कि बदला ब्रदर ने 12 लाख रुपए मेरे ख्याल से लिया है, और इसका मामला हुआ है तो इसने 20 लाख रुपया लिया है। वो चौधरी, क्या नाम था उसका, सरफराज चौधरी, वो सरफराज चौधरी वाला सीन हुआ था, उसने 9 करोड़ ही ले लिए। ये डकी चंगा पैसे लुटाਉਂਦੇ फिरदा। अब वापस से जो है मैं इस बंदे की चैट में जाता हूँ, सर्च में जाऊंगा, सर्च में जाने के बाद सेम 2025 करूंगा यहाँ पे इसको, और पीछे जो है मैं फरवरी जो है वो 26 को या 27 को 26 में क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आगे इसने यहाँ पे लिखा हुआ है डकी ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। समझ आती भी गाल की नहीं आती भी, तो यहाँ पे ये वो तो किया, पर किया क्यों? ये हेल्प 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 थी किस चीज की? 20 लाख में से 6 लाख इसने अपने भाई को दे दिए उसामा को। अब इसने उसामा को क्यों दिए और ये हमेशा पैसे उसामा के नाम पे ही लेता था, वो स्टोरी आपको वीडियो में आगे चल के पता चलेगी। अभी सिर्फ मैंने अबे जल्दी बोल, सुबह पनवेल निकलना है भाई। वीडियो भी पूरे 47 मिनट की है ना, ये भी नहीं छेती मुकनी। बंदा किसी को भाई कह देता है तो फिर बंदा उसी को हेल्प के लिए कहता है किसी और। इधर उधर तो हमारे बड़े लिंक्स है भाई। ए भाईजान अपने पालतू साहब 20 लाख रुपए की गल कर रहे हैं। मैं दोबारा से ये सुना है, पता नहीं किसी चीज की हेल्प मांगी है, तो ये मेरे ख्याल से डकी से ये हेल्प मांगी है, और उससे इन्होंने किसी चीज की हेल्प ली है, उसके पैसे लिए थे, मतलब उधार टाइप मेरे ख्याल। पॉडकास्ट में एक और बात बोली कि मैंने डकी की गाड़ी 3 महीने अपने पास रखी और चसिया नशैया मेरी गाल सुन। ये पहले इसका वॉइस नोट सुनो जहाँ पे ये मुझे ही कह रहा है कि यार वो डकी को बोलो कि अभी गाड़ी का 1 महीना और निकलवा दे, ठीक है, क्योंकि यार मेरे पास अपनी गाड़ी है। ये सारा एक्सपोज जो है ना, वो रजब और नानी वाले से हट के ज्यादा ना मेरे ख्याल से वो रजा पे है, क्योंकि उसी ने इस पे सारे इल्जामात वगैरह लगाए थे कि डकी से इसने पैसे लिए हैं, ये स्कैमर है, ये स्कैम करता है, ये कोर्स बेचता है, ये वो सारा कुछ, ज्यादा बातचीत उसी की है। तो गाड़ी तो मेरे पेटे पड़नी थी ना, मैंने डकी को जवाब देना था। डकी तो इसको जानता ही नहीं है, और इसने इस तरह से ये तो सिर्फ डकी सामने, इसने पता नहीं कहां पे लोगों के जाकर लिंक यूज किए मेरे नाम पे, किसी से क्या एक कैमरे के पीछे बैठा है, इनको 8 लाख डाल लिया है उन गाड़ियों में। वो तो अब देखा जाए तो इसकी भी कहीं ना कहीं गलती है, कहीं ना कहीं तो नहीं, काफी सारी गलती है। इसको इस चीज का चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए था। अब इतना भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब इन दोनों का और कुछ ज्यादा नहीं बनना, ये है कि ज्यादा से ज्यादा लड़ाइयां होती रहेंगी इनके आपस में, और एक केसेस वगैरह चलेंगे। मैं भी पेट्रोल मैं डलवाता रहा, मेरा बैंक का कार्ड इसके पास होता था, इस बंदे को मेरे बैंक ओटीपी हर चीज पता थी, इसको पिन शिन ये वो मैंने जी फुल मशूका की तरह रखा हुआ था। सही हो गया। आपकी वालदा की, आपकी वाइफ की या आपके फैमिली के पर्सनल मैटर्स को इंटरनेट पे ला के रख दे और आपको बोले जी आप तो स्कैमर, आप तो 2 नंबर हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि इस तरह के बंदे को क्या नाम देना चाहिए। मेरे सामने दल्ला फिट बैठेगा। अब ये सारा कुछ, वैसे मैं इसकी और इसके दोस्त की स्टोरी में इंटरेस्टेड तो नहीं था, पर जितने इसने सारा कुछ बता दिया है, अब मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि इनकी आपस में बिगड़ी क्यों। मतलब ये उसका इतना करता था, तो वो भी सारी बातें इसके साथ इतना ही अच्छा होगा, पर ऐसा ही क्या हो गया कि एक दूसरे के इतना खिलाफ हो गए। सबसे पहले रजा को, उसके बाद जिन जिन लोगों ने सारा कुछ किया करवाया, सबको कोर्ट में घसीटूंगा और इंशाल्लाह यहाँ से भी इंसाफ होगा, और रोजे महशर भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की अदालत में मैं इन सबको जरूर मिलूंगा। अब जी जब बनता है भाई, बनता है। अगर उसने इसके नाम पे इतने सारे स्कैम किए हैं, तो ये जाने, पुलिस जाने और वो जाने। आगे बढ़ो। बंदे पे बुरा टाइम चल रहा हो तो हर बंदा बहती गंगा में अपने अपने बदले और अपने अपने हाथ धोने आ जाता है। रजब भट्टी साहब ने सामने एक्सपोज करता है, पहले कहता अब रजब भट्टी अब रजब और नानी वाले के सीन शुरू होने वाला है। उसके बाद तुमने कहा जी तुमने घड़ियां बेची, ये बेची, वो बेची, वो पूरी दुनिया को पता है भाई, और तुमने परफ्यूम्स लॉन्च किए। मैंने आज तक तुम्हारे उस बिजनेस पे बात नहीं की, क्योंकि मुझे पता है वो लेजेंड काम है, तुम अपना कर रहे हो, तुम्हारा परफ्यूम ब्रांड है, जितना मर्जी बेच मेरा भरा, लेकिन हालांकि सारी दुनिया को पता है पजामा की बोतल मिलती है, 100 रुपए का लिक्विड मिलता है, 50 का डब्बा बनता है, तो परफ्यूम तैयार है। लेकिन सही है। रजब ने भी इसी तरह से कहा था ना कि जो तुम्हारी घड़ी है वो हार रोड से कोई 1500 की मिल जाती है। सभी को पता है भाई कि 1500 2000 की या जितने की भी मिलती है, उसमें अपना कमीशन रख के वो अगला बंदा अपने जो भी डिलीवरी चार्जेस होते हैं, पैकिंग के चार्जेस होते हैं, उसमें अपना मुनाफा ऐड करके उसको सेल करता है। उसी तरह दूसरी तरफ जैसे रजब ने एक प्रोडक्ट बनाई थी, अपनी परफ्यूम बनाई थी, वो भी सारी बात है। अगर वो 5000 की या 3500 की सेल कर रहा है, वो भी ज्यादा से ज्यादा 1500 की, 1500 भी बहुत ज्यादा है, 1500 की बनी होगी, उसके ऊपर जो आपने मुनाफा रखा है, इसी को तो कारोबार कहते हैं। तो 200 जो तू कहना पे कि मेरे पास एग्रीमेंट्स आ गए, ये वो तो खाली 200 एग्रीमेंट ही साबित कर देना यार, मैं तुम्हें मान जाएगा। उसके बाद फिर तुमने कहा जी 7 से 8 करोड़ रुपए लेके भाग गया। लोगों ने आपको अपना इन्वेस्टमेंट का पैसा दिया, इसी वजह से आपको शॉपिफाई, ई-कॉमर्स हर चीज सिखाएंगे, जबकि ऐसा आपने कुछ भी नहीं किया। आप उनका मिनिमम 8 से 9 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए। अच्छा ठीक है, समझ गया। मेरा भरा 7-8 करोड़ है, जो तू 4 करोड़ ही साबित कर देना, तो मैं पूरे इंटरनेट पे मैं हर बंदे से माफी मांगूंगा और ये अपने सारे सोशल मीडिया डिलीट करके ना मैं। रजब ने अपनी वीडियो में कहा था कि उसके पास 200 प्लस कोई स्टूडेंट की लिस्ट है जिन्होंने इनसे राब्ता किया है कि हमारे साथ स्कैम हुआ है, जो कि वो लिस्ट उसने ना शो नहीं अभी करवाई थी, और इसने भी आगे से कह दिया कि अगर इस तरह की बात है तो इससे साबित करो, जो कि इसके बाद मेरे ख्याल से पता नहीं वो वीडियो बनाएगा कि नहीं, क्योंकि वो बेचारा ना इस मामले में फंसा हुआ है, बल्कि अभी वो भी खत्म होने वाला है। वैसे ये भी जो लड़की थी ना, ये भी बाद में बड़ी चलाको मासी निकली, बड़े ही अदब के साथ हाथ बांध के वैसे झूठ बोलती है ये भी। मैंने जरा जल्दबाजी में वीडियो बना दी थी, मैंने ज्यादा गौर नहीं किया था। बाद में इसकी जो वो स्क्रीनशॉट था ना अर्निंग वाला, वो फेक था यार। बाद में मैं भी सोच रहा था कि यार 10 लाख डॉलर ही बना लिए, 10 लाख रुपए भी नहीं, 10 लाख डॉलर ही, बड़ा बड़ा हो जाए। अगर इतना ही है तो असली कोर्स तो इसे सेल करना चाहिए था। इसके साथ साथ रजब भाई के एक ऑफिशियल दलाल भी हैं, जिसको नदीम नानी वाला बोला जाता है, और अगर मैं कहूं तो मैं एक नया नाम देता इनको, जो कि है थथा डॉन। मतलब वो बोलता ही ऐसे है, आपने इंग्लिश भी देख ली, इसका बोलने का स्टाइल भी। अब ये भाईजान कहते हैं जी हम थथा डॉन बोलता ही है, करता कुछ नहीं, और इंग्लिश भी देख ली। इंग्लिश का थथा होने से क्या लिंक है?
चलो कोई नहीं, भाई डिप्रेशन में। डॉन भाई और उसके अलावा रजब साहब और ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਨ ਉਹ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ अल्फा ਦੇ अकाउंट 'ਚ ਪਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ वापस करना है क्योंकि टकी उस पॉडकास्ट में चाहे वो आपके अकॉर्डिंग ब्लैकमेल हो गया था, वो मान के गया था कि आपका कोर्स स्कैम है और वो जो पैसे वो आप लोगों को वापस दोगे, तो मेरा भरा 60 लाख अल्फा के अकाउंट 'ਚ ਕੱਢੋ। हाँ वैसे ये भी है। तब उन्होंने कहा था कि हम जो पैसे हैं वो सभी को वापस करेंगे। वैसे वो इतना एक्सपोज हुए थे, उसके बावजूद भी 60 लाख के, वो भी यही बता रहा है, कंफर्म नंबर नहीं पता, 60 लाख के कोर्स सेल हो गए। क्या बात है जी। और फिर एक और इल्जाम मेरे पे जी, जो पिछली कंट्रोवर्सी हुई थी उससे मैंने 42 लाख रुपए YouTube से कमाए और मैं अमीर हो गया, पैसे ही पैसा हो गया। यार लग गया। अब मैं आपको बिल्कुल रॉ और अनफिल्टर्ड चीजें दिखाता हूं। सबसे पहली वीडियो थी कंट्रोवर्सी की, ये जिसपे बने 1500 समथिंग डॉलर, ठीक है, इसको आपने कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद इस वीडियो पे बने $848, इस वीडियो पे बने कोई $3600, इस वीडियो पे बने कोई $2500 समथिंग डॉलर और इस वीडियो पे बने $590। और ये टोटल अगर आप कैलकुलेट करते हैं ये बनते हैं $9200, जिनको अगर आप पीकेआर में करते हो तो ये पैसे बनते हैं समहाउ 25.5 लाख रुपए। वैसे कोई 5-6 वीडियो से ही 25 लाख बन गए। पर एक बुरा सीन ये है कि वो जितने भी पैसे थे, वो जितने इस पे केसेस वगैरह हो गए थे, वो बेचारे के उधर ही निकल गए होंगे। और फिर ये जो 25 लाख आया, मतलब 42 लाख वाला तो साफ झूठ था। ये 25 लाख जो है, इसको मैं आपको बता दूं कि मैंने 15 लाख रुपए एक वकील को दिए, 15 लाख रुपए मैंने एक जगह पे दिए, उसके अलावा पता नहीं मैंने कितने लाखों रुपए लोगों में बांटे कि यार मेरी जान छुड़वाओ, मेरे पे झूठे ये दहशतगर्दी के केसेस हैं, एटीसी की कोर्ट में जाता रहा, मेरा नाम। वही बात हुई ना, वो अगर उसके इतने सारे डॉलर्स अगर बने भी ना, तो उससे ज्यादा उसके अपने लग गए अपनी जेब से, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब मैं फिर इन सारी चीजों से निकला तो मेरे पास इतने ज्यादा को पैसे नहीं थे, फिर मैंने जो है वो डकी से पैसे उधार लिए और मैंने इसको कहीं पे भी ब्लैकमेल नहीं किया। फिर इसने कहा जी मुझे कराची, सही हो गया। मतलब वो जो इसने डकी से पैसे लिए थे वो उसने उधार ही लिया था। फेक अर्निंग प्लेटफॉर्म को मैंने एक्सपोज किया जो ये लोगों को लूटने के लिए प्लान बनाते थे। इवन के रजब नानी वाला इन्होंने जो तनु कोर्स बेचने का प्लान बनाया थी वो भी मैं एक्सपोज करता, ठीक है ब्रो। आइंदा आने वाले दिनों में ना वो नानी वाले का जो कोर्स नहीं पता नहीं, मोबाइल वाला सीन है ना, उसका भी प्लान चौपट करेगा। तो मे भी तब जाके ना फिर से वो एक्सपोज वाला सीन शुरू हो। ओ भाई मौक जा, मेरी 40 मिनट की उधर वीडियो हो गई है, अभी ये यहाँ पे आधी वीडियो हुई है। ओ कितना पंगा ले लिया। उसके बाद एक और कोर्स सेलर के साथ इनकी डील चल रही थी पिछली कंट्रोवर्सी में। वो बंदा रोता हुआ अपने मुंह से क्या कह रहा है कि मैंने रजब को टिकटेक करवा के दी, इनके खर्चे उठाए, उन्होंने कहा जी व्लॉग में लेंगे, आपका कोर्स प्रमोट करेंगे, आप गाड़ी दे दें, 80 लाख दे दें, 90 लाख दे दें। करोड़ रुपया कैश ले लो हमसे, करोड़ रुपया कैश लेके 80 लाख रुपए में गाड़ी आखिरी बात कर लगा रहा हूं करता साथ, लेकिन वो मुझे अब यार पॉसिबल नहीं है। आपका और नदीम का 50-50 हुआ था। कंपनी जिस रीजन में 8 महीने लगा रहा हूं आपके साथ, पैसे भी लगाए, कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ, लेकिन वो दिया 500 गए थे। इसकी अपनी तो फिर से एक कंट्रोवर्सी चलेगी ये रजब और नानी वाले के साथ। वो दरमियान में अब मेरे ख्याल से दोबारा से वो डकी भी रगड़ा जाएगा, क्योंकि अभी इसके पीछे वो डकी भी बोल रहा है। तो आप फिर मेरा ख्याल है कि पिछले 2 साल से आप हराम ही खा रहे हैं। और फिर इस पॉडकास्ट के अंदर ये जो गूगल पिक्सल का फोन है, इस तरह के 2 फोन इस बंदे के पास मेरे हैं। उसके अलावा इसकी वाइफ को मैंने एक OnePlus का फोन दिया, ठीक है। और यार जरा सूट पा के बैठा है, अभी सूट मैं मिला देता था, ये यारी दोस्ती में ये चीजें नॉर्मल है, ठीक है। उसके अलावा इसी पॉडकास्ट में अगर हम यहाँ पे थोड़ा पीछे जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये मैकबुक पड़ा हुआ नजर आ रहा है। ये वही मैकबुक है जो मैंने इसको 1,80,000 का लेके दिया था। भाई तू सीरियस ही हो गया। हौसला ब्रदर, हौसला। वो बात आ गई घड़ियों पे। वो जो अब बाबा है ना जिससे ये सामान लेता था होलसेल पे, वो डायरेक्ट ऑफिस आ गया, वो मेरे फेस टू फेस मेरे सामने बैठा है। अब जब वो बंदा मुझे यहाँ पे कह रहा था जी सामान में, अच्छा भाई इससे आगे ना जितनी भी कोई बात है ना वो इसकी और रजा के बारे में है कि रजा ने ये किया वो किया। और मेरी वीडियो यहाँ पे पहले ही 50 मिनट की हो गई है और मेरी बात हो गई। हुआ वैसे इसके साथ बुरा ही है, मोर पावर टू यू ब्रदर। जो इसके साथ इसके दोस्त ने किया, इसके प्राइवेट पिक्चर्स वगैरह लीक की, पैसे वगैरह खाए इसके अकॉर्डिंग, तो वो बहुत ना बैड सीन हुआ इसके लिए। तो अपने जो भी दोस्त वगैरह हैं वो जरा चूज वाइजली, वरना एंड में इस तरह का सीन हो सकता है। सही तो मिलिए मित्रों, तो सही ये थी आज की वीडियो। इसके बारे में क्या कहना चाहते हो नीचे कमेंट करके लाजमी बताना। और वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करना, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। तो शुक्रिया मोहब्बत का, चाहते हो कर, आप तो का शुक्रिया, प्यार का इजहार का, इकरार का, आपका रखबर। तो ये थी आज की वीडियो, आज मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।